बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली नकी और आज इस वीडियो में मैं GIS की मदद से दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई यूनियन काउंसिल विद हाई, मीडियम एंड लो नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स, एंड नंबर 2, patient and population density wise identification of union councils having high, medium and low potential of infecting large number of people। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि हमने इस ट्रेनिंग में जितना भी डेटा यूज़ किया है वो सब डमी है और उसका एक्चुअल डेटा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। आइए ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक फाइल डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम है GIS उर्दू ट्यूटोरियल 2 और उसके अंदर एक फ़ीचर डाटा सेट है और उसके अंदर मेरे पास दो फ़ीचर क्लासेस हैं। एक फ़ीचर क्लास है यूनियन काउंसिल और दूसरी है कोरोना पेशेंट्स की लोकेशन। वन बाय वन इनको ऐड कर लेते हैं हम और खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या डेटा मौजूद है। यूनियन काउंसिल की जो फीचर क्लास है उसमें हमारे पास एक फील्ड है टाउन नेम्स, यूनियन काउंसिल के कोड, यूनियन काउंसिल के नेम्स, शेप लेंथ, शेप एरिया, स्क्वायर मीटर के अंदर पॉपुलेशन 2017। ये पॉपुलेशन भी एक्चुअल नहीं है, ये बस मैंने एक इंक्रीमेंटल वैल्यू लगाई थी 1998 की पॉपुलेशन और उस पर तकरीबन 50% इंक्रीमेंट लगा दिया था, तो हो सकता है ये एक्चुअल ना हो। टोटल भी देख लेते हैं पूरे कराची की कितनी आ रही है। 149,98387 आ रही है। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और फील्ड क्रिएट की है। ये भी UC बाउंड्री का एरिया बता रही है लेकिन ये स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर शो हो रही हैं। ये फील्ड जो है वो स्क्वायर मीटर में शो कर रही है एरिया को और ये फील्ड स्क्वायर किलोमीटर में कर रही है। अब दूसरी फीचर क्लास भी ऐड करवा के देख लेते हैं। ये है हमारे पास कोरोना पेशेंट के नाम से और ये है कोरोना पेशेंट के घरों की लोकेशन या उनके एड्रेसेस। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें जो फील्ड्स मौजूद हैं, पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, एज, जेंडर और XY कोऑर्डिनेट्स जो कि UTM जोन 42 एंड प्रोजेक्शन सिस्टम को शो कर रहे हैं। पेशेंट के नाम में मैंने पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3 ले लिया है। इसी तरह एड्रेस, ये सब चूँकि डमी डेटा है तो इसमें एक्चुअल कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही। ये तकरीबन मेरे पास 704 कोरोना के पेशेंट्स हैं। इसको बंद कर देते हैं और अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है वो स्पेशल ज्वाइन का है। स्पेशल ज्वाइन ये करता है कि ये जो आपको फील्ड्स यूनियन काउंसिल की फीचर क्लास में नज़र आ रही हैं ये सब मर्ज हो जाएंगी या इसमें शिफ्ट हो जाएंगी कोरोना पेशेंट की फीचर क्लास में, क्योंकि आप इसकी डिटेल में देख रहे हैं कोरोना पेशेंट की फीचर क्लास में कि अभी तक यहाँ पे यूनियन काउंसिल की कोई फील्ड मौजूद नहीं है। तो GIS के इस टूल की मदद से मैं यूनियन काउंसिल की जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस वाली फ़ीचर क्लास जो कि कोरोना पेशेंट की फ़ीचर क्लास है उसमें शिफ्ट कर दूंगा। ज्वाइन का जो फंक्शन है वो मौजूद है आर्क टूल बॉक्स, उसके अंदर एनालिसिस टूल और फिर ओवरले और देन स्पेशल ज्वाइन। इसको डबल क्लिक कर दें। टारगेट फ़ीचर आपका होगा कोरोना पेशेंट की फ़ीचर क्लास और जिन फील्ड्स को आपने मूव करना है कोरोना पेशेंट की फ़ीचर क्लास में वो फ़ीचर क्लास होगी यूनियन काउंसिल की। अच्छा, जहाँ ये फ़ीचर क्लास एक्सपोर्ट होकर जाएगी उसकी हम लोकेशन बता देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं स्पेशल ज्वाइन यूनियन काउंसिल टू कोरोना पेशेंट। ठीक है, ये पूरी लेंथ आ गई। जहाँ ये फाइल सेव होगी
हमने ज्वाइन का फंक्शन जो लेना है वो 1 to 1 लेना है। और ये देखें, ये जो शुरू की फील्ड्स हैं ये सारी आ रही हैं कोरोना पेशेंट की फीचर क्लास की, और ये आखिर की जो फील्ड्स हैं ये सब इन सब का ताल्लुक़ है यूनियन काउंसिल की फीचर क्लास से। तो ये सारी फील्ड्स जो नीचे नज़र आ रही हैं ये सब मर्ज होकर चली जाएंगी कोरोना पेशेंट की फीचर क्लास में। मैचिंग ऑप्शन में हम इंटरसेक्ट लेंगे, और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये पॉइंट और पॉलीगॉन का रिलेशन हमें बनाना है तो इसमें इंटरसेक्ट जो है वो काफ़ी है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, ये फंक्शन चलना शुरू हो गया है और ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको मैं खोल के डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये फील्ड जो कोरोना पेशेंट की फीचर क्लास थी उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स मौजूद हैं, और यूनियन काउंसिल की जो फील्ड्स थी वो भी अब इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब अगले फंक्शन की मदद से हमें ये पता करना है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर कितने पेशेंट हैं। ये स्पेशल ज्वाइन मैंने करवाया ही इसीलिए था ताकि मैं वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकूं कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर कोरोना पेशेंट कितने हैं। तो उसके लिए उसी तरह से हम जाएंगे आर्क टूल बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे एनालिसिस टूल है, फिर इसके अंदर एक स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, और यहाँ पे फिर एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। इसको डबल क्लिक करें। इनपुट टेबल के अंदर हम ले लेंगे ये जो हमारा अभी नया बना था फीचर क्लास, इसको ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट लोकेशन मैं टेबल की बता देता हूँ उसी जगह पे। इसको मैं कह देता हूँ यूनियन काउंसिल पेशेंट और फ्रीक्वेंसी सेव। अच्छा, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि किस यूनियन काउंसिल में कितने पेशेंट हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे यूनियन काउंसिल का कोड ले लूँगा फ्रीक्वेंसी फील्ड में। इस टेबल के अंदर स्पेशल UC2CP फीचर क्लास जो है, इसमें UC कोड जितनी मरतबा भी रिपीट होगा उसको सम अप करके कोरोना पेशेंट्स की तादाद आपको बता देगा। ठीक है, बाकी हमें इसमें समरी फील्ड में कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने यहाँ पे एक चेक जो है इनेबल किया है विच इज़ UC कोड। ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैं कहाँ यूज़ करूँगा। ओके कर दें, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। देखें, ये टेबल ऐड हो गया है, वो फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया था। और इस टेबल के मुताबिक ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये बेसिकली नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं अगेंस्ट हर UC के, यानी BD_UC1 में 4 पेशेंट हैं, BD_UC2 में 5 हैं, इसी तरह आप नीचे तक चले जाएं। ठीक है, ये सारे आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स पता लग रहे हैं। अब इस टेबल को मैं ज्वाइन करूंगा, ये जो मेरे पास यूनियन काउंसिल की, इसको हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल पॉइंट्स को, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और हमारे पास जो यूनियन काउंसिल की फीचर क्लास मौजूद है, असल में हमें इस पर क्लासिफिकेशन करनी है। तो उस इंफॉर्मेशन को अब हमें इस वाली फीचर क्लास के अंदर लेके आना है। ये टेबल मेरे पास मौजूद है जो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी का चलाया है, और ये मैं बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ पेशेंट्स अगेंस्ट ईच यूनियन काउंसिल है। अब हम इस टेबल की इंफॉर्मेशन को इस यूनियन काउंसिल की फीचर के क्लास के अंदर ज्वाइन करवाएंगे। इसका तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे ज्वाइन और रिलेट्स में जाएं, और फिर ये टॉप पे जो ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, इसको क्लिक कर दें। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपने ये देख रहे हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर UC पेशेंट फ्रीक्वेंसी, वही यहाँ आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, और आपने जो फील्ड यहाँ पे और इस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है वो दोनों सिमिलर होनी चाहिए। ऊपर जो आ रही है, ऊपर जो आपको फील्ड्स मिल रही हैं वो हैं यूनियन काउंसिल्स की फीचर क्लास की।
तो हम यहाँ पे ले लेंगे यूसी कोड, और इसी तरह यूसी पेशेंट फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड्स आ रही हैं वो एक अकेली है यूसी कोड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन चलाया था और उसमें यूसी कोड की फील्ड को उठाया था, उसका मकसद ही ये था कि मुझे बाद में जब ज्वाइनिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक यूनिक फील्ड होगी जिसकी मदद से डाटा आराम से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, यूसी पेशेंट फ्रीक्वेंसी का डेटा चला जाएगा यूनियन काउंसिल की फीचर क्लास में। बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज़ छोड़ दें और ओके कर दें। ठीक है, अब यूनियन काउंसिल की फीचर क्लास के टेबल को खोल लें और देखें कि इसमें क्या चेंज आया है। ये देखें, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यूसी एरिया स्क्वायर किलोमीटर तक। अब हमारे पास ये 3 फील्ड बढ़ गई हैं। एक ऑब्जेक्ट आईडी, ये अगेन इसी की है यूसी पेशेंट फ्रीक्वेंसी टेबल की, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स, और फिर यूसी कोड। अब हम ये करते हैं, अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन अभी इसके साथ अटैच हुई है ये टेम्परेरी तौर पर है, यानी अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा ज्वाइन और रिमूव ज्वाइन करवाऊँगा तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर इसको परमानेंट बनाना है तो मैं इसको राइट क्लिक करके और इस फीचर क्लास को अपने पास एज इट इज़ सेव रखूँगा और इसकी जगह एक नई बना लूँगा ताकि मैं उसमें एनालिसिस कर सकूँ। अब आप क्या करेंगे, यूनियन काउंसिल पे राइट क्लिक करें, नीचे यहाँ डाटा पे आ जाएं, एक्सपोर्ट डाटा करें। ठीक है, और इसकी लोकेशन बता दें। फीचर क्लास, इसका हम नाम रख लेते हैं यूनियन काउंसिल कोरोना पेशेंट एनालिसिस के नाम से। ठीक है, सेव, ओके कर दें। ये आपकी नई फीचर क्लास बन गई। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं यहाँ से इसको अब ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव ज्वाइन करवा देता हूँ, रिमूव ऑल। ठीक है, जो एक्चुअल लेयर थी वो मेरे पास एज इट इज़ सेव है। इसको मैं अब ख़त्म कर दूँ, चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर दूँ। इसकी इंफॉर्मेशन जो यूसी पेशेंट फ्रीक्वेंसी थी वो अब यहाँ पे परमानेंट टेबल के अंदर आ गई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी, फ्रीक्वेंसी, यूसी कोड 1 और शेप लेंथ और शेप एरिया। ठीक है, इस टेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पेशल ज्वाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और हमारे पास अब फिर से वही 2 फीचर क्लासेस रह गई। एक कोरोना पेशेंट्स की एक्चुअल लोकेशन और साथ में यूनियन काउंसिल जो कि अब नई फीचर क्लास के तौर पर ऐड हुई है जिस पे हम एनालिसिस कराएंगे, और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स की तादाद अब आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट आईडी मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, यूसी कोड मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, शेप लेंथ और शेप एरिया इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड है इसका मैं नाम तब्दील कर देता हूँ जाके, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं क्लिक करूँ और कैटलॉग में जाऊँ, ये जो हमारे पास नई फीचर क्लास हमने बनाई थी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करके इसको मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अप्लाई, ओके, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स के नाम से जो पहले फ्रीक्वेंसी के तौर पर थी अब एक्चुअल नेम के साथ आ गई है। ठीक है, अब हम एनालिसिस करके देख लेते हैं और फिर मज़ीद सबसे पहला जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है यूनियन काउंसिल की क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और यहाँ पे सिंबोलॉजी का एक ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर जाएं, फिर आप चले जाएं यहाँ पे क्वांटिटीज़ में।
क्वांटिटीज़ में जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है जो ग्रेजुएटेड कलर्स, और भी बहुत सारे हैं, ग्रेजुएटेड सिंबल है, प्रोपोर्शन सिंबल्स हैं, आपने ग्रेजुएटेड कलर्स को हाईलाइट करना है। और यहाँ पे जो आपने फील्ड्स देनी है वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ही लेनी है वैल्यू फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली 5 रेंजेस ऐड हो गई हैं। हमने चूँकि शुरू में बताया था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनियन काउंसिल की जो कि हाई, मीडियम और लो नंबर ऑफ़ कोरोना पेशेंट्स को शो कर रही होंगी, तो हम इसको 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 हो गई। और अब हम इसको इक्वली, अभी ये तो नेचुरल ब्रेक्स हैं, ये सॉफ्टवेयर का अपना है कि ऑटोमेटिकली ये नेचुरल ब्रेक का मेथड लेता है, लेकिन हम इसको वैल्यूज़ को इक्वली डिवाइड कर देते हैं इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। ओके, अब आप देखिए कि कम से कम पेशेंट जो है वो 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है वो 24 है। तो इसने क्या किया है कि हमारी इसको 3 क्लासेस में तब्दील कर दिया है। इस फीचर क्लास को हम इसको कह देते हैं लो पेशेंट्स लो रेंज 1 to 9, पेशेंट्स मीडियम, इसकी रेंज हो जाएगी 10 to 16, एंड पेशेंट्स हाई। अब देखें, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा इसको तो आप देखिएगा एक कलरफुल मैप बन जाएगा और आपको ये दिखाएगा कि कौन सी यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं कि जहां पे हाई, लो और मीडियम कोरोना पेशेंट्स मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि ये कराची के साइड वाली जो आउटर बाउंड्रीज़ है उसमें ये मरून कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाई पेशेंट्स की रेंज को शो कर रहा है, ये ऑरेंज कलर जो है मीडियम को शो कर रहा है और येलो कलर जो है वो लो रेंज पेशेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को अगर क्लिक करके देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 19 हैं, देखें ये इस रेंज में आ रहा है 17 to 24। इस पर क्लिक करें। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 4 हैं, ये 1 और 9 के दरमियान आ रहा है 4 जो है। और अगर मैं ऑरेंज वाली किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं तो यहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 11 आ रहे हैं, तो इसकी जो रेंज बन रही है वो मीडियम बन रही है, यानी विच इज़ 10 to 16, ठीक है। लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं है और ये एक्चुअल पिक्चर को शो नहीं कर रही। वैसे तो ठीक है, आपको यूनियन काउंसिल के हिसाब से ये पता लग गया है कि कौन सी यूनियन काउंसिल में हाई, लो और मीडियम कोरोना पेशेंट्स मौजूद हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर इसकी क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाता हूँ, और जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, पेशेंट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स हैविंग हाई, मीडियम एंड लो पोटेंशियल ऑफ इन्फेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। देखेंगे जब हम ये करेंगे तो ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे और बिल्कुल हाई वाली जो हाई पेशेंट्स वाली यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो एक्चुअल फिगर्स के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले लेयर को मौजूद रखते हैं और कॉपी करके एक और पेस्ट कर देते हैं ताकि इसके ऊपर हमें ये हमारे पास मौजूद रहे और हम जो नया एनालिसिस करें वो इस लेयर के अंदर हो। पीछे जो इसके साथ डाटा अटैच है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, दोनों की सोर्स सेम है, ठीक है। ये वाली यूनियन काउंसिल सीपी एनालिसिस इसकी सोर्स है और इसकी भी यही सोर्स है, यूनियन काउंसिल सीपी एनालिसिस, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक फील्ड ऐड करवाऊँगा ताकि मैं ये पता कर सकूँ
पेशेंट की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। उसका तरीका ये होगा, पहले तो मैं फील्ड बना लूँ इसके अंदर, यहाँ पे जाऊँगा, ऐड फील्ड, फील्ड का नाम मैंने रखा है पेशेंट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और इसकी मैं टाइप ले लेता हूँ डबल, ओके, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे होगी, इस पे मैं इसको हाईलाइट करूं, राइट क्लिक करूं, फील्ड कैलकुलेटर, यस, ठीक है, और फिर मैं डेंसिटी कैसे पता करूंगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स डिवाइडेड बाय यूनियन काउंसिल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखें ये फौरन कैलकुलेशन होके आ गई सामने, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर जो पेशेंट्स हैं वो इस यूनियन काउंसिल यानी आयशा मंजिल यूनियन काउंसिल जो है उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर कोरोना पेशेंट जो है वो 1.86 हैं, ठीक है। ये डेंसिटी है, ये डेसिमल प्लेसेस में निकलती है, लेकिन हमें एक्चुअल रिजल्ट से मतलब है, ये डेसिमल प्लेसेस से इतना हमें गर्ज नहीं है। एक्चुअल में तो अगर हम इसको पढ़ेंगे 1.86 को तो 2 पढ़ेंगे, ठीक है, और ये 2.55 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक और फील्ड में अब ऐड करवाता हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, कॉपी करें यहाँ से, एक और फील्ड ऐड कर लें, ठीक है, इसको भी टाइप में डबल ले लेता हूँ, ओके। जो हाईलाइट हुई रो हाईलाइट हुई है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब पॉपुलेशन डेंसिटी मैं उसी तरीके से निकालूंगा, फील्ड कैलकुलेटर में गया, पहले मैंने यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स सिलेक्ट किए हुए थे, इसकी जगह मैं पॉपुलेशन 2017 को क्लिक करूंगा और यहाँ पे और इसको डिवाइड कर दूंगा यूनियन काउंसिल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखें अब हर यूनियन काउंसिल में पर स्क्वायर किलोमीटर जो यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो पॉपुलेशन बन रही है, इस वाली यूनियन काउंसिल में बन रही है 35,369.95, ऑलमोस्ट 35,370, ठीक है। इसी तरह और सारी भी इसी आ रही हैं। अच्छा, ये 2 फील्ड्स हमारे पास आ गई। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये फील्ड मैंने उठाई, मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल, इसको ऐड करूँ, ऐड फील्ड, इसको भी डबल कर देता हूँ। अच्छा, ये जो फील्ड मैंने बनाई है इसका मतलब ये है पॉपुलेशन एट रिस्क पर पेशेंट पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में एक कोरोना पेशेंट की वजह से जो पॉपुलेशन रिस्क पर है वो कितनी है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये फील्ड आ गई। इसी तरह राइट क्लिक करें, फील्ड कैलकुलेटर में चले जाएं, और अब हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी लेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड बाय पेशेंट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और ओके कर देंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास ये फील्ड बता रही थी पेशेंट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ये वाली फील्ड हमारी बता रही थी पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये फील्ड जो बता रही है और जो रिज़ल्ट सामने आया है, यानी एक पेशेंट की वजह से इस यूनियन काउंसिल में 18,972 लोगों को कोरोना वायरस लगने का ख़तरा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी सेट हुई है, यानी और इस वाली यूनियन काउंसिल के अंदर तकरीबन एक पेशेंट की वजह से 35,260 लोगों को ख़तरा है कि उनको ये वायरस लग सकता है अगर इन पेशेंट्स को क्वारंटाइन में ना रखा गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इनके डिजिट्स को कम कर देता हूँ, 6 हैं, 2 कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब हम इस फील्ड के ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा मैप किस तरह से तब्दील हो जाएगा। इसी मैप को उठाएं, डबल क्लिक करें, सिंबोलॉजी में जाएं
और पहले हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट लिए हुए थे, इसकी जगह हम ले लेते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क पर पेशेंट पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगेन ये उसी तरह से 3 आ गई। इन्होंने ArcGIS का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि नेचुरल ब्रेक से उठाता है ये, हम इसको क्लासीफाई करने जाते हैं और इक्वल इंटरवल पे कर देते हैं। ठीक है, ओके, और इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, लो रिस्क एरिया, और इसकी रेंज आ रही है। चाहें तो हम इसको डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म करके मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 5। मीडियम रिस्क एरिया, इसी तरह से इसको भी 5 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं। हाई रिस्क एरिया, इसको भी 8 कर देते हैं। ओह सॉरी, 99441। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसको अप्लाई करें। अब ये देखें कि मैप ने क्लासिफिकेशन को बिल्कुल तब्दील कर दिया। अगर जब तक हम देख रहे थे पेशेंट वाइज यूनियन काउंसिल को देख रहे थे कि एक यूनियन काउंसिल में कितने पेशेंट्स हैं, तो कराची की जो आउटर बाउंड्री थी वहाँ हमें तादाद ज़्यादा नज़र आ रही थी डिफेंस में और इधर और आउटर बाउंड्रीज़ में। लेकिन जब हमने इसी डाटा को क्लासिफाई किया, क्योंकि होता ही है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एरिया है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन कम होगी, नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं फ़िलहाल दिख रहे हैं। इसी तरह इसका भी एरिया बहुत बड़ा है, ये ऊपर यूनियन काउंसिल है, इसका भी एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम इसको मज़ीद क्राइटेरिया देते हैं, मज़ीद क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, जैसे हमने एक अप्लाई किया पेशेंट डेंसिटी, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की, तो हमने देखा कि ये मैप जो है बिल्कुल तब्दील हो गया है। ठीक है, और अब हमें जिन यूनियन काउंसिल पे को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जहां हमें काम करना चाहिए वो ये वाली हैं, ब्राउन वाली, डार्क ब्राउन जो आप देख रहे हैं, और फिर इसी तरह ऑरेंज कलर की और इसी तरह येलो कलर की। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म के मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाई है। मीनिंगफुल आपकी ये सेकंड वाली है, जनरली आपने देखना है तो ये वाली हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने काम करना है अच्छे लेवल पे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पेशेंट डेंसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी को क्राइटेरिया बनाकर फिर रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी के साथ ही हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव महसूस हुआ होगा। अच्छा जी, इसी के साथ ही आज का ट्रेनिंग सेशन मैं ख़त्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि मैं GIS सॉल्यूशंस को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश कर सकूं, और इट्स 2-वे लर्निंग। अगर आपके पास कोई अपनी थ्योरी है, आपको कोई सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो अभी स्क्रीन पे मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस डिस्प्ले करा देता हूं। आप उस पर अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करें, इंशाल्लाह एज़ क्विक एज़ पॉसिबल उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे व्यूवर्स जो इस चैनल को विज़िट करते हैं उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नए सॉल्यूशन के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।